हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएम क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर से सभी फार्मूला को याद करेंगे, जिससे कि हमें कोई भी आंतरिक प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग जो है अब अपने फार्मूला की तरफ चलते हैं। और पहला फार्मूला हम लोग का है विद्युत धारा का, जिसको आई से दिखाते हैं। और आई बराबर क्यू अपन टी होता है। क्यू यहाँ पे आवेश है और टी समय है। हमने Q बराबर एन भी पढ़ा है, इसलिए हमने Q की जगह पे एन रखा है, तो भाई एन अपन टी हो गया है। तो I बराबर हम एन अपन टी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला फार्मूला है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसका वैल्यू रखा जाएगा, याद रखना है। अगला जो फार्मूला है वो विद्युत धारा का है, धारा घनत्व का है। धारा घनत्व बराबर होता है धारा घनत्व जिसको हम जे से दिखाते हैं, और जे बराबर होता है आई अपन ए। यहाँ पे आई धारा ही है और ए जो है क्षेत्रफल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धारा का SI मात्रक क्या होता है, और दूसरा जो है बताना है कि आपका धारा घनत्व का भी SI मात्रक क्या होता है। आपको जो है इस दोनों का जो है SI मात्रक का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। अगला जो फार्मूला हम लोग का है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को VD से दिखाते हैं, और VD बराबर होता है ई टाउ अपन एम। ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और स्मॉल ई जो है इलेक्ट्रॉन है, और टाउ जो है वो शांति काल होता है, और एम जो है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान की मात्रा होती है 9.1 × 10⁻31 kg जो होता है उसका वैल्यू होता है। एक और फार्मूला लिखा गया है VD बराबर यहाँ पे VE टाउ अपन एम। भी यहाँ पे विद्युत विभवांतर है, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो है, टाउ शांति काल है, एम यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और ई जो है चालक की लंबाई होती है। तो इस फार्मूले के जो VD बराबर VE टाउ अपन एम है, ये वाला फार्मूला जो है, इस फार्मूला को हम लोग अनुगमन वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध कहते हैं। ध्यान रहे कि इस फार्मूला को क्या कहते हैं, ये वाला जो फार्मूला है इसको हम लोग अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे जो फार्मूला दिया गया है, इसकी जो नीचे फार्मूला है, ध्यान रखना है कि ये अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध होता है। तो ये अनुगमन वेग VD बराबर है आई अपन ए एन ई। याद रहे कि अनुगमन वेग VD है, और आई जो है धारा है, और ए क्षेत्रफल होता है, और एन जो है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें एक और फार्मूला बनाया गया है कि VD बराबर लिखा गया है J अपन एन ए, क्योंकि आई अपन ए को आप जानते हैं कि J होता है, तो आई अपन ए की जगह पे J रख दिया गया, जिसकी वजह से जो है VD बराबर आपका फार्मूला हो गया है J अपन एन ई जो है फार्मूला हो गया है। यहाँ पे J जो है धारा घनत्व है, याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो फार्मूला है हम लोग का, अगला है यहाँ पे आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता का फार्मूला दिया है, म्यू बराबर होता है VD अपन ई होता है। VD यहाँ पे ध्यान रखना है अनुगमन वेग है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यहाँ पे VD का जो फार्मूला होता है ई टाउ अपन एम, जब उसको हम लोग रखेंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल ई टाउ अपन एम ही केवल बचता है। तो ये हम लोग गतिशीलता बराबर हम लोग स्मॉल ई टाउ अपन एम भी लिख सकते हैं। ठीक, अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो फार्मूला हम लोग का ओम नियम से है। ओम नियम बराबर हम V बराबर जानते हैं I × R होता है। V यहाँ पे विभवांतर है, I धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो R प्रतिरोध होता है जिसका SI मात्रक ओम होता है। अगला जो फार्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को G से दिखाते हैं, और जो विद्युत चालकता होता है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। G बराबर 1/R लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है कि जो विद्युत चालकता का जो SI मात्रक होता है वो ओम इन्वर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे 1/R है, तो ओम का जो विद्युत चालकता का जो मात्रक हो जाएगा वह ओम इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए फार्मूला हम लोग का नीचे दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और रो बराबर होता है RA अपन L। ठीक है, R यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है, और L जो है चालक की लंबाई होता है। ध्यान रहे कि रो बराबर E अपन जे भी फार्मूला होता है। E यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और J जो है धारा घनत्व होता है। अगला फार्मूला नीचे दिया गया है विशिष्ट चालकता। क्या दिया है, विशिष्ट चालकता, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं,
और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ होता है। अर्थात आप कह लीजिए कि जो विशिष्ट चालकता होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जो रो बराबर होता है E/G, ये वाला फार्मूला वहीं पे यहाँ पर रख दिया गया। जो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो G/E हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो अपन RE/L जब यहाँ पे रो को जगह पर रखें तो L/RE जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बराबर जो है 1/ρ होता है। रो का वैल्यू रखेंगे तो हमें जो है ये भी फार्मूला जो है दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बात बताते हैं। अगर आपको विशिष्ट चालकता का भी अगर आपको SI मात्रक पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं पता है विशिष्ट चालकता का SI मात्रक क्या होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब भी दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग का। अगला फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला एक तरह का है। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी चालक तार का T1 डिग्री सेल्सियस व T2 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तब एक फार्मूला हो जाएगा R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर दिया है, T1 और T2 दिया है। T1 पे मान लीजिए प्रतिरोध R1 है और T2 पे जो है प्रतिरोध जो है R2 है। तो मान लीजिए अगर R2 का हमें वैल्यू ना पता हो, ठीक है, R1 का पता हो, T1 और T2 का पता हो, ठीक है, तब इसके लिए एक फार्मूला होता है R2 बराबर होता है R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये फार्मूला याद रखना है। जो अल्फ़ा होता है उसको हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं और उसका वैल्यू निकालने के लिए जब इसको हम पार्टी बदलेंगे तो हमारा अल्फ़ा बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 बट्टी R1 T2 माइनस T1, सॉरी R1 T2 माइनस R2 T1। ये फार्मूला है प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करने के लिए। चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। नीचे एक और फार्मूला दिया है करके यदि जो है चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस तथा किसी अज्ञात ताप T डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध क्रमशः R0, R100 व RT हो तब जो है अगर हमें T का वैल्यू निकालना हो, मतलब कि क्या है T डिग्री सेल्सियस ये अज्ञात ताप होता है और अज्ञात ताप का वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब 3 ऐसी स्थिति दी हो तब के लिए फार्मूला हमें यूज करना है, ध्यान रखना है इस फार्मूले को तब यूज करना है। कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस दे हो, ठीक है, और कोई अज्ञात टेम्परेचर हो तो उस अज्ञात टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दिया है, कितना दिया है, T बराबर RT माइनस R0 बट्टे के नीचे R100 माइनस R0 इंटू 100, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये आपका वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा जब इसको हल किया जाएगा तो, ठीक है। अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। अगला जो फार्मूला है हम लोग का वो विद्युत ऊर्जा का है, जो होता है W बराबर होता है VQ बराबर दिया है VIT। V जो की जगह पे VIT मतलब Q की जगह पे IT रख दिया गया है और I² RT हो जाएगा। ओम का नियम रखेंगे यहाँ पे तो, ठीक है। और जब हम I की जगह पे V/R रखते हैं तो हमें एक और फार्मूला मिलता है, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पे जो V है वो विद्युत विभवांतर होता है, I धारा होता है, T समय होता है और R जो इसमें है वो आपका जो है विद्युत प्रतिरोध होता है। नीचे एक और फार्मूला इसमें दिया हुआ है। ये जो फार्मूला है वो करके किलोवाट घंटे में विद्युत ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। ये जो फार्मूला दिया है ये वोल्ट एम्पियर घंटा बटे 1000 के लिए फार्मूला दिया है। इसके नीचे ध्यान देना है कि एक और फार्मूला दिया है विद्युत शक्ति का, और विद्युत शक्ति बराबर होता है W/T होता है। और W/T की जगह पे जब हम W का जब मान रखते हैं तो T से T कैंसिल हो जाता है। जैसे कि ये फार्मूला ये रखते हैं तो T से T कैंसिल हो जाएगा और VI बचेगा। उसी तरह I² R भी होता है और V² बट्टे R भी होता है। तो ये फार्मूला हमें विद्युत शक्ति का याद रखना। 3 फार्मूला यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला फार्मूला और हमारा लास्ट फार्मूला है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में। जानते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह अन्य भी प्रतिरोध होंगे तो उनको हम लोग जोड़ते हुए चले जाएंगे। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला है वो भी जानते हैं कि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हमारा लास्ट फार्मूला था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में और भी फार्मूले हैं, हमें पहले इतना याद करना है और इस पर न्यूमेरिकल लगाना है। फिर हम लोग जो है इसके आगे का फार्मूला जो है अगले वीडियो में देखेंगे और उसको याद करेंगे और उस पर सवाल लगाएंगे, ठीक है।